आप लोगों को यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से कुछ चीजें लिखी हुई दिख रही है और ये जो चीजें हैं ये महादेश और महासागर का चित्रण है। यानी कि हमारे पूरे दुनिया में, हमारे पूरे ब्रह्मांड में, हमारे पूरे ग्लोब में अगर हम बात करें तो हमारे पास 7 महादेश हैं और 5 महासागर हैं। यानी कि महासागर को हम लोग ओशन कहते हैं और महादेश को अंग्रेजी में कॉन्टिनेंट कहा जाता है। यानी कि पूरे दुनिया में, पूरे ग्लोब में अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास 5 कॉन्टिनेंट्स, 7 कॉन्टिनेंट्स और 5 ओशंस हैं। यानी कि कॉन्टिनेंट्स की संख्या जो है वो 7 है, 7 है, और जो ओशन की संख्या है वो 5 है। और ये 5 और ये 7 ये इस चैप्टर का आधार बनने जा रहा है जो कि अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। क्योंकि आप लोग हैं क्लास 5 में और क्लास 5 में यह आपका एसएसटी का पहला चैप्टर है जहां पर आप लोगों को ओशंस और कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ने हैं। यानी कि इस चैप्टर का नाम कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस है और मैं द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोगों को एसएसटी पढ़ाता हूं। और यहां पर आप लोगों का ये जो एकेडमिक वर्ष है, ये जो शैक्षणिक वर्ष है, शैक्षणिक सत्र है, इसकी शुरुआत औपचारिक रूप से होगी। क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दिया था पूरे एसएसटी का, पूरे चैप्टर्स का, और यहां पर पहला चैप्टर शुरू हो रहा है, पहले चैप्टर की शुरुआत हो रही है। इसलिए यह आप लोगों का चैप्टर वाइज पहला क्लास है जो कि मेरे द्वारा आप लोगों का होगा, जो मैं द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोगों को ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा। ये पहला चैप्टर है और भी बाकी सारे चैप्टर्स की पढ़ाई होगी और ऐसा ही ये सारा कुछ चलता रहेगा। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये ओशंस और कॉन्टिनेंट्स है, ये 7 कॉन्टिनेंट और 5 ओशंस है और इसी के आधार पर हम लोग पूरे चैप्टर में बातें करेंगे जो कि आप लोगों को आपके बोर्ड पीएसबीआई के अनुसार और आपके पुस्तक के अनुसार पढ़ना है। पीएसबीआई के पुस्तक के अनुसार पढ़ना है एसएसटी में। ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये यूरोप, ये अफ्रीका, ये एशिया, ये अंटार्कटिका और ये दोनों मिलाकर ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियाना, ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स है, ये हमारे 7 महादेश हैं। यानी कि अगर महादेश की बात करें तो हमारे पास नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका 2, यूरोप 3, अफ्रीका 4, एशिया 5, ऑस्ट्रेलिया ओशियाना 6 और अंटार्कटिका 7। वहीं अगर हम लोग ओशन की बात करें तो आर्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, साउदर्न ओशन, इंडियन ओशन और यहाँ वाला जो पैसिफिक ओशन है ये सारा मिलाकर 5 ओशन होता है। यानी कि ओशन 1, 2, 3, 4 और 5 है और कॉन्टिनेंट जो है ये हमारे 7 हैं। तो कौन से 7 कॉन्टिनेंट हो गए? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया ओशियाना एक साथ और अंटार्कटिका, ये हमारे 7 हो गए। नॉर्थ अमेरिका 1, साउथ अमेरिका 2, यूरोप 3, अफ्रीका 4, एशिया 5, ऑस्ट्रेलिया ओशियाना 6, अंटार्कटिका 7। किसी को भी पहले कह सकते हैं, किसी को भी बाद में कह सकते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही पहले आएगा और यही बाद में आएगा। जबकि 5 ओशंस जो है वो हमारा आर्कटिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है जो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। एक दोनों पैसिफिक ओशन है तो एक आर्कटिक ओशन हो गया, एक पैसिफिक ओशन हो गया, एक अटलांटिक ओशन हो गया 3, एक साउदर्न ओशन हो गया 4 और एक इंडियन ओशन हो गया 5। यानी कि इन्हीं 7 और इन्हीं 5, इन्हीं 12 की पढ़ाई आप लोगों को पहले चैप्टर में, एसएसटी के पहले चैप्टर में करने हैं। अब हम लोग आते हैं उस चैप्टर पर जहां से आप लोगों की पढ़ाई की शुरुआत होगी, जहां से आप लोग पढ़ेंगे इस एसएसटी में। यानी कि ये जो कॉन्टिनेंट्स और जो ओशंस है ये आप लोगों का पहला चैप्टर है, जैसा कि आप लोग स्मार्ट बोर्ड पर देख रहे हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हर वो चीज की बात करेंगे जो कि आप लोगों को पढ़ना है। मैं यहां पर बस यही कहूंगा और पहले भी कहता आया हूं, इंट्रोडक्शन में भी कहा हूं और पहले के लेक्चर में, पिछले साल के भी लेक्चर में हमेशा से कहते आ रहा हूं कि पढ़ाई हमेशा ध्यान से करें, मन को केंद्रित करके करें। जितना अच्छा आप लेक्चर को समझेंगे, जितना अच्छा आप क्लासरूम को अटेंड करेंगे, उतना बेहतर आपका पढ़ाई होगा, उतना आसान आपकी आगे की पढ़ाई होगी। यानी कि यहां पर एकदम ध्यान लगाकर पढ़ें, फिर आपका पढ़ाई जो है आगे भी आसान होता चला जाएगा। तो यहां पर लिखा हुआ क्या है? यहां पर अगर हम लोग बात करें
तो लिखा हुआ है पहला चैप्टर जो है ये कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस है। यहां पर लिखा हुआ है इफ यू लुक एट अ ग्लोब यू विल फाइंड लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड विथ वाटर। अगर हम लोग इस ग्लोब की बात करें, अगर हम इस ग्लोब को देखें तो यहां पर यह देखा जा सकता है कि इसका अधिकांश हिस्सा जो है वो पानी से घिरा हुआ है, यानी कि जलमग्न है। इट ऑक्युपाइज almost 70% of the earth whereas land occupies only 29%। अगर हम लोग प्रतिशत में बात करें, अगर हम लोग संख्या में बात करें, अगर हम लोग सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स में बात करें, अगर हम लोग न्यूमरिक फिगर में बात करें तो पानी की संख्या पूरे धरती पर जितना भी क्षेत्रफल है धरती का उसमें 71% यानी कि 71% जो है वो पानी है और 29% जो है वो लैंड है, यानी कि धरती है, जमीन है बिना पानी के, और बाकी सारे जो हैं वो पानी है। यानी कि 71% 71% जो है वो वाटर है WATER, और 29% जो बाकी बच गए 100 में से वो जो है वो लैंड है, यानी कि वो भूमि है, वो धरती है। यानी कि अगर पूरे ग्लोब को देखा जाए, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से, तो पूरे ग्लोब को देखा जाए तो 71% जो है वो पानी है और 29% जो है वो जमीन है। इट मीन्स, इसका मतलब हुआ कि अबाउट 3 पार्ट ऑफ आवर प्लैनेट सरफेस कंटेन वाटर एंड 1 पार्ट इज लैंड। इसका मतलब यह हुआ कि लगभग 3 गुना यानी कि लगभग 3 हिस्सा जो है वो हमारे प्लैनेट का यानी कि हमारे धरती का हमारा 3 हिस्सा के बराबर लगभग पानी है और 1 हिस्सा पर जमीन है। अगर हम धरती की बात करें तो हमारा 3 हिस्सा जो है वो पानी घेरे हुए है और बाकी जो 1 हिस्सा जो है वो जमीन है। लिखा हुआ है क्योंकि 71% और 29% वाला यहाँ पर आप फिगर देख रहे हैं। अगर हम लोग 100% को 4 हिस्सों में बांट देते हैं तो 25, 25, 25, 25 हो गया, तो ये 25, 25, 25 तीनों मिलाकर 75 हो गया, और ये 25 जो 25 हो गया, तो ये 25 लगभग 29 के बराबर है और ये 75 लगभग 71 के बराबर है। यानी कि 3 हिस्सा जो है वो पानी के बराबर है और 1 हिस्सा जो है वो जमीन के बराबर है। ये 71 और 29 लगभग है, एग्जैक्ट नहीं लिखा हुआ, अबाउट लिखा हुआ है तो लगभग है। अगर एग्जैक्ट होता है तो 75 और 25 होता है, यहाँ पर 71 और 29 है, तो लगभग 3 हिस्सा जो है हमारे प्लेनेट अर्थ का जो है वो, क्योंकि अर्थ एक प्लेनेट है, अर्थ एक ग्रह है, तो हमारे एक यहाँ पर प्लेनेट लिखा हुआ है, प्लेनेट का मतलब आवर प्लेनेट का मतलब अर्थ होता है, तो हमारे अर्थ का, हमारे धरती का 3 हिस्सा जो है लगभग वो पानी से घिरा हुआ है और 1 हिस्सा जो है वो जमीन से घिरा हुआ है। तो यहां तक यही कहा गया कि अगर हम लोग अपने ग्लोब को देखें तो हमारा जो ग्लोब है उसमें लार्ज पार्ट जो है वो पानी से हमारा ग्लोब घिरा हुआ है, जबकि कुछ हिस्से में हमारी धरती है, यानी कि 29% लैंड और 71% वाटर की बात होती है। इसका मतलब यह हुआ कि लगभग 3 हिस्सा जो है वो पानी से घिरा हुआ है और 1 हिस्सा धरती है। आगे, कॉन्टिनेंट्स आर बीइंग लैंड मासेज ऑन द अर्थ सरफेस। कॉन्टिनेंट का मतलब क्या हुआ? चूंकि अभी हम लोगों ने क्या बात की कि हम लोग का ये जो चैप्टर है ये 7 कॉन्टिनेंट और 5 ओशन पर बेस्ड है। यहां पर हम लोग को यही पढ़ना है। ओशन यानी कि पानी वाला चीज, यानी कि ओशन को हिंदी में हम लोग महासागर कहते हैं। तो कॉन्टिनेंट यानी कि धरती वाला, यानी कि लैंड वाला चीज, लैंड वाला ऑब्जेक्ट, तो जिसको हम लोग कॉन्टिनेंट कहते हैं, महासागर कहते हैं। तो अब यहां पर यही आगे आएगा, लिखा हुआ है कॉन्टिनेंट्स आर बिग लैंड मासेज ऑन द अर्थ सरफेस। कॉन्टिनेंट जो है ये लैंड मास है, यानी कि ये जो है इस 29% वाले में कॉन्टिनेंट सारे आएंगे, जबकि ओशन जो है वो लगभग 71% हमारा कवर करेगा। यानी कि 71% ओशन और 29% हमारा जो है 29% जो है हमारा जो है वो कॉन्टिनेंट है, क्योंकि कॉन्टिनेंट जो है वो लैंड मासेज है, यानी कि वो जो है वो जमीन का टुकड़ा है, जबकि जो हमारा ओशन है वो वाटर बॉडीज है, यानी कि वो पानी वाला हिस्सा है। लिखा हुआ है देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देख लिया, पहले ही हम लोगों ने बात कर ली कि 7 महादेश होते हैं।
कौन कौन से हैं? एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ओशियाना एक साथ, जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा था, 1 2 3 4, अफ्रीका, एशिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ओशियाना, यूरोप 5, नॉर्थ अमेरिका 6 और साउथ अमेरिका 7। ये 7 महादेश हैं और दुनिया में यही 7 महादेश हैं। कहीं से कोई इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं होगी, कहीं से कोई यहाँ पर ये चीजें नहीं होंगी। ये 7 महादेश होंगे और ये 7 महादेश जो हैं ये आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ओशियाना, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। These continents are separated from each other by vast expanses of water called ocean। और ये जो महादेश है, ये जो कॉन्टिनेंट है, ये आपस में एक दूसरे से अलग है। किस आधार पर? तो पानी, ओशन के आधार पर, महासागर के आधार पर। यानी कि एक महादेश और दूसरे महादेश की जो गैप है उसको फिल करता है वाटर, उसको फिल करता है ओशन। यानी कि ओशन जो है वो इन दोनों दो महादेश, किसी भी दो महादेश के गैप को फिल करता है। यानी कि एक महादेश और दो महादेश के बीच में ओशन आता है। यानी कि ओशन जो है वो सेपरेट करता है एक महादेश को दूसरे महादेश से। टोटल 7 महादेश हैं, जैसा कि हम लोगों ने यहां देखा और हम लोगों ने पिछले वाले चित्र में भी देखा था। अब ये जो चित्र है ये आप देखें, ये आपको पृष्ठ संख्या 7 पर दिखेगा अपने पुस्तक में, पीएसबीआई के पुस्तक में। ये सब महादेश हैं। नॉर्थ अमेरिका 1, साउथ अमेरिका 2, अफ्रीका 3, यूरोप 4, एशिया 5, ऑस्ट्रेलिया ओशियाना 6 और अंटार्कटिका 7। ये 7 महादेश है, जैसा कि हम लोगों ने शुरू में ही चित्र में, पिक्चर में देख लिया था। ये वही फिर से है, ये बुक में था, वो हम लोगों ने अलग से पिक्चर निकाला था। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यानी कि अमेरिका नाम से 2 महादेश है, एक उत्तरी अमेरिका, एक दक्षिणी अमेरिका। यूरोप एक है, अफ्रीका एक है, एशिया एक है, ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियाना एक है और अंटार्कटिका एक है। यहां पर कुछ चीजें आगे भी बात होगी, लेकिन यहां पर मैं अभी ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यहां पर अमेरिका शब्द जो आया है, AMERICA, यहां पर कंफ्यूजन होगा, क्योंकि अमेरिका नाम से एक देश भी है और अमेरिका नाम से यहां पर आप लोगों को 2 महादेश भी दिख रहा है, एक उत्तरी अमेरिका और एक दक्षिणी अमेरिका। अब इन सब में अंतर क्या है आगे तो बात करेंगे, विस्तृत बात करेंगे, लेकिन यहां पर बस इतना ध्यान रखें कि अमेरिका, अगर आपको सिंपली अमेरिका नाम आता है तो इसका मतलब है कि अमेरिका एक देश है, कंट्री है। अब कंट्री क्या होता है और कॉन्टिनेंट क्या होता है, कंट्री और कॉन्टिनेंट में क्या अंतर होता है, इसकी बात हम लोग आगे करेंगे। फिलहाल आप यह जान ले कि अमेरिका अगर नाम आता है तो वो कॉन्टिनेंट यानी कि महादेश नहीं होगा, अमेरिका नाम से एक देश है, कंट्री है, जिसका आधिकारिक नाम जो है वो द यूएसए है। द यूएसए यानी कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हिंदी में संयुक्त राज्य अमेरिका। यूनाइटेड मतलब संयुक्त, स्टेट मतलब राज्य और अमेरिका मतलब अमेरिका। अमेरिका कह ले या द यूएसए कह ले या यूएसए कह ले या संयुक्त राज्य अमेरिका कह ले, ये सब एक कंट्री का नाम है, एक देश का नाम है, जो कि तथाकथित तौर पर एक सुपर पावर नेशन है, ये वही अमेरिका है। लेकिन अगर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की बात करें तो ये दोनों जो है ये एक देश नहीं है, ये महादेश है। यहां पर बहुत सारे देश आते हैं, तो नॉर्थ अमेरिका की बात आती है और साउथ अमेरिका की बात आती है, तो आप लोग को यह ध्यान में रखना है कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ये 2 अलग अलग महादेश हैं, ये 2 महादेश हैं, जबकि अमेरिका या द यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका एक देश है। और ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका, ये जो कंट्री है, ये नॉर्थ अमेरिका महादेश में आता है, साउथ अमेरिका में नहीं आता है, नॉर्थ अमेरिका महादेश में आता है। अगर कोई आपसे पूछे कि ये जो अमेरिका देश है ये किस महादेश में आता है, तो उसका उत्तर होगा नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। आगे बढ़ते हैं, एक और कंफ्यूजन यहां पर है, अफ्रीका। अफ्रीका जो है ये महादेश है, ये कॉन्टिनेंट है, जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे हैं, आप लोग को यहां पर बताया जा रहा है। लेकिन यहीं पर एक और नाम आता है, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, AFRICA, SOUTH AFRICA, साउथ अफ्रीका, यानी कि हिंदी में कहें तो दक्षिण अफ्रीका।
दक्षिण अफ्रीका और अफ्रीका में अंतर है। हम लोग, अधिकांश लोग या बहुत सारे लोग जो हैं वो अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका को एक ही मान लेते हैं या फिर एक ही कहते हैं। अगर जानते भी हैं कि अलग है, फिर भी वो अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका को, बहुत बार, सभी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका को, अगर दक्षिण अफ्रीका बोलना हो तो अफ्रीका ही बोल देते हैं, अगर अफ्रीका बोलना हो तो दक्षिण अफ्रीका बोल देते हैं। अधिकांश लोग या फिर बहुत सारे लोगों में ये चीजें आती है। तो यहां पर आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका दोनों अलग अलग चीज है। दक्षिण अफ्रीका अंग्रेजी में साउथ अफ्रीका एक देश है, जबकि अफ्रीका जो है वो महादेश है, और जो दक्षिण अफ्रीका है इसी अफ्रीका महादेश का एक हिस्सा है, एक अंग है, एक टुकड़ा है, जो कि एक देश है अफ्रीका महादेश में। यानी कि अफ्रीका नाम आता है तो वो महादेश होगा, और दक्षिण अफ्रीका नाम आता है तो वो एक देश होगा जो इस अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से में है। यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका, ये 3 और देश है जहां पर नाम से कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब एक कंफ्यूजन आता है ऑस्ट्रेलिया वाले नाम में, ऑस्ट्रेलिया महादेश, ऑस्ट्रेलिया ओशियाना महादेश में। यहां पर क्या है कि ये ऑस्ट्रेलिया है, ये ओशियाना है, सब मिलकर ऑस्ट्रेलिया ओशियाना एक महादेश है। अभी एक है, बाद में 2 हो जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया अलग हो जाएगा, ओशियाना अलग हो जाएगा, तो 8 महादेश होंगे, लेकिन अभी 7 महादेश हैं, ऑस्ट्रेलिया ओशियाना एक है। यहां पर कंफ्यूजन ये आएगा कि ऑस्ट्रेलिया नाम से महादेश भी है और ऑस्ट्रेलिया नाम से देश भी है। यहां पर तो फिर भी थोड़ा सा तो राहत था कि अफ्रीका और साउथ अफ्रीका 2 नाम है, फिर भी लोगों में कंफ्यूजन था। यहां पर राहत तो था कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और द यूएसए या फिर सिंपली अमेरिका में नामों का थोड़ा, नामों में अंतर तो था। यहां पर यह चीज तो कंफ्यूजन नहीं था, लेकिन यहां पर तो और ज्यादा कंफ्यूजन समस्या की बात यह आएगी कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया नाम से देश भी है और ऑस्ट्रेलिया नाम से ही महादेश है। कोई इसमें इफ बट और आगे पीछे कुछ लगा हुआ नहीं है। देश का भी नाम पूरा ऑस्ट्रेलिया है और महादेश का भी नाम पूरा ऑस्ट्रेलिया है। तो यहां पर यह ध्यान में रखना है कि जब आप ऑस्ट्रेलिया लिखें तो आप यह ध्यान में रखें कि आप ऑस्ट्रेलिया देश की बात कर रहे हैं या फिर महादेश की बात कर रहे हैं। या फिर आप अगर किसी बुक को पढ़ते हैं तो वहां पर आप ध्यान दें कि यह ऑस्ट्रेलिया महादेश के बारे में दिया हुआ है या फिर ऑस्ट्रेलिया एज एन नेशन के बारे में दिया हुआ है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस पूरे महादेश को भी कहते हैं और इसी में एक देश भी जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। और इस ऑस्ट्रेलिया महादेश में ऑस्ट्रेलिया देश के अलावा और भी अलग अलग देश है, जैसे न्यूजीलैंड आ जाता है, जैसे पपुआ न्यू गिनिया आ जाता है, और भी अलग अलग देश आ जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया महादेश भी है, ऑस्ट्रेलिया नाम से महादेश भी है और ऑस्ट्रेलिया नाम से देश भी है। इसीलिए अब हम लोग इस कंफ्यूजन से बचने के लिए एक काम करते हैं, हम लोग इस ऑस्ट्रेलिया वाले शब्द को हम लोग ओशियाना कह देते हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियाना कहते हैं, ताकि ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया में अंतर हो जाए। अगर दोनों का नाम ऑस्ट्रेलिया रहेगा, अगर हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास नॉलेज है कि अगर अंतर है तो ठीक है, लेकिन इन जनरल अगर ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया कहते हैं तो क्या कह रहे हैं, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा कि हम महादेश की बात कर रहे हैं या देश की बात कर रहे हैं। इसलिए हम लोग जनरली ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियाना करके ही, अगर हम लोग महादेश की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियाना नाम बोलते हैं या फिर सिंपली ओशियाना बोलते हैं, और ऑस्ट्रेलिया की बात अगर करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया देश की बात करते हैं। तो ये सारी चीज थी, कुछ टेक्निकल चीजें थी, कुछ तकनीकी चीजें थी नाम के अनुसार, जो कि मैंने यहां पर डिस्कस किया। अब मैं आगे बढ़ूंगा और बात करूंगा और भी वो सारी चीजों की जो आप लोगों को पढ़ना है, यानी कि पृष्ठ संख्या, अब हम लोग आते हैं 8 पर। पृष्ठ संख्या 8 पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है, यह आप लोग स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से यहां पर देख रहे हैं और यह आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। लिखा हुआ है, एशिया इज द लार्जेस्ट ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट। एशिया जो है 7 महादेश में सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा महादेश अगर पूछा जाएगा तो वो एशिया है। किस आधार पर सबसे बड़ा है, तो जमीन के टुकड़े, यानी कि जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, वो एशिया का बाकी 6 महादेश से ज्यादा है। यानी कि 7 महादेश में सबसे ज्यादा जमीन का टुकड़ा, सबसे ज्यादा लैंड मास जो है वो एशिया के पास है। लिखा हुआ है आगे, इट कवर अबाउट 1/3 ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। धरती का, यानी कि हमारे ग्रह, हमारे प्लैनेट अर्थ का लगभग
एक तिहाई हिस्सा जो है वो एशिया के पास है, वो एशिया महादेश के पास है। यानी कि हमारे धरती का जितना भी हिस्सा है उसका एक तिहाई जो है, लगभग एक तिहाई जो है वो एशिया कवर करता है। इट हैज ओशन ऑन 3 साइड, इसके पास 3 तरफ से महासागर है, यानी कि एशिया को 3 तरफ से महासागर कवर करता है। वो कौन कौन से महासागर हैं? हालांकि आप लोगों को मैंने महासागर का नाम पहले ही बता दिया कि पूरे दुनिया में ये महासागर हैं और इनकी संख्या 5 है। तो एशिया को 3 महासागर जो है वो कवर करता है। द आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ, आर्कटिक महासागर जो है वो उत्तर में एशिया को घेरता है, यानी कि कवर करता है। द इंडियन ओशन इन द साउथ, हिंद महासागर या फिर इंडियन ओशन जो है वो इसको दक्षिण में घेरता है, यानी कि दक्षिण, एशिया के दक्षिण में हिंद महासागर है, एशिया के उत्तर में आर्कटिक ओशन है, आर्कटिक महासागर है, और पैसिफिक ओशन जो है वो पूरब में है, ईस्ट में है। यानी कि 3 तरफ से ओशन से घिरा हुआ है। एक तरफ पैसिफिक ओशन है, एक तरफ आर्कटिक ओशन है और एक तरफ इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन साउथ में है, पैसिफिक ओशन ईस्ट में है और आर्कटिक ओशन नॉर्थ में है। ये सब बहुत ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से स्मरण करें, याद करें, क्योंकि ये यहाँ से आप लोगों का बहुत बड़ा आधार बनने जा रहा है। एसएसटी का तो है ही है, साथ में जीके का यानी कि सामान्य ज्ञान का भी आधार बनेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न बन चुके हैं जिसका उत्तर आप लोगों को मिल चुका है। टोटल नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट ऑन द ग्लोब, तो इसका आंसर 7। टोटल नंबर ऑफ ओशन, तो इसका आंसर 5। सबसे बड़ा, अगर हम लोग लैंड मास के आधार पर बात करें तो सबसे बड़ा जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो एशिया। फिर जो 7 महादेश हैं उनके नाम, जो 5 ओशंस हैं उनके नाम, 5 महासागर हैं उनके नाम, एशिया को कौन कौन से महासागर कवर करता है उनके नाम। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजों की बात हम लोगों ने अभी तक कर ली है। आगे तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर है कि एशिया को एक तरफ यानी कि उत्तर की तरफ आर्कटिक महासागर कवर करता है, दक्षिण की तरफ इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर कवर करता है, और ईस्ट की तरफ पैसिफिक ओशन यानी कि पैसिफिक महासागर कवर करता है। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान में देना है कि हम लोगों ने जो 5 महासागर का बात किया था उसमें इकलौता इंडियन ओशन ही एक ऐसा महासागर है जो एक देश के नाम से डिनोट होता है, यानी कि इंडिया, वो देश जहां पर हम लोग रहते हैं, वो भारत जिसको इंडिया कहते हैं, वो हमारा देश, और हमारा देश ही पूरे दुनिया में एकमात्र देश है। दुनिया में लगभग 200 देश हैं। कौन कौन से हैं ये हम लोग आगे बात करेंगे। इन 200 में से, क्योंकि ये अभी टॉपिक नहीं है, इन 200 में से ये जो एक देश है इंडिया, जो हमारा देश है, इसी के नाम से दुनिया में एक महासागर का है, बाकी किसी देश के नाम से नहीं है। आर्कटिक करके कोई भी देश का नाम नहीं है, पैसिफिक करके कोई भी देश का नाम नहीं है, और भी बाकी जो महासागर है उसके नाम से कोई भी देश नहीं है। लेकिन इंडियन ओशन में इंडियन जो है, जो इंडिया है, जो भारतीय है या जो हिंद है, इसका, इससे एक देश है जो कि हमारा देश है। तो इसके आधार पर हम लोग अपने देश पर और ज्यादा गर्व या फिर गर्व करने का एक और आधार बनता है कि हमारे देश के नाम पर एक ओशन भी है। सेवरल टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स आर फाउंड हियर। यहां पर यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं एशिया का, इंडिया का नहीं, एशिया का। यहां पर बहुत सारे तरह के लैंड फॉर्म, यानी कि यहां पर बहुत सारे तरह के जमीन के टुकड़े, जमीन के हिस्से, जमीन के अलग अलग तरह के जो टुकड़े हैं वो पाए जाते हैं। सम ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन दिस कॉन्टिनेंट। जो बड़े बड़े जो माउंटेन पीक हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय जो चीजें हैं, वो भी हमारे यानी कि वो भी एशिया महादेश में पाया जाता है, यानी कि एशिया महादेश में स्थित है। यहाँ पर माउंटेन पिक्स भी जो है वो स्थित है। अगर हम लोग बात करें माउंट एवरेस्ट की, तो माउंट एवरेस्ट, द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड हियर। माउंट एवरेस्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा एवरेस्ट है, वो कॉन्टिनेंट एशिया में ही आता है। यानी कि माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया का सबसे ऊंचा पीक जो है, सबसे ऊंचा पर्वत जो है, वो एशिया में आता है, एशिया महादेश में आता है। चाइना एंड इंडिया, टू मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, आर सिचुएटेड इन एशिया।
अगर हम लोग बात करें चाइना और इंडिया का, जो दुनिया का 2 सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, वो भी इसी एशिया महादेश का हिस्सा है, इसी एशिया महादेश का अंग है। इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज टुगेदर आर कॉल्ड इंडियन सबकॉन्टिनेंट एज दे हैव वेरी एंड मेनी कॉमन फीचर। इंडिया यानी कि हमारा देश भारत और इसके अगल बगल के कुछ नेबरिंग कंट्री जो पड़ोसी देश हैं, उनको हम लोग एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट के तौर पर यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप के नाम पर, उपमहादेश के नाम से जानते हैं, क्योंकि इन सब की आपस में जो रीति रिवाज है, जो सभ्यता है, जो परंपरा है, जो खान पान है, जो रहने का तरीका है, जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, जो सभ्यता है, ये सारी चीजें लगभग मिलता जुलता है। इसलिए इंडिया के नाम से एक सब कॉन्टिनेंट भी है। अभी तो हम लोगों ने देखा था कि इंडिया के नाम से एक ओशन भी है, अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया के नाम से एक उपमहादेश, यानी कि इंडिया भी एक तरीके से कहें तो एक महादेश के तौर पर है, यानी कि इंडिया जो है एक उपमहादेश के तौर पर आधिकारिक रूप से जाना जाता है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी है, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट उस को कहते हैं जो कि एशिया का एक पार्ट है, और इंडिया यानी कि हमारे देश भारत और भारत से जुड़े हुए अगल बगल के जो पड़ोसी देश हैं उन सब को मिला लें तो वो सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हिस्से कहे जाते हैं, जिसमें पाकिस्तान हो, जिसमें म्यांमार हो, जिसमें नेपाल हो, जिसमें तिब्बत हो, और भी अलग अलग जो देश हैं, बांग्लादेश हो, ये जो अलग अलग जितने भी देश हैं ये सब, और भी जो देश हैं ये सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हिस्से हैं। तो यानी कि एशिया के बारे में आप लोगों ने देखा कि एशिया जो है 7 महादेश में सबसे बड़ा है, क्योंकि इसके पास लगभग 1/3 धरती का जमीनी टुकड़ा है, 1/3 टुकड़ा है। इट हैज ओशन ऑन 3 साइड, इसके 3 तरफ ओशन है। नॉर्थ में आर्कटिक ओशन है, यानी कि आर्कटिक महासागर है उत्तर में। दक्षिण में इंडियन ओशन हिंद महासागर है, और पैसिफिक ओशन जो है, पैसिफिक महासागर जो है वो पूरब में ईस्ट में है। माउंट एवरेस्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा एवरेस्ट है, सबसे ऊंचा एवरेस्ट है, वो भी इसी एशिया में है। चाइना और इंडिया भी इसी एशिया में है, और चाइना इंडिया इसलिए यहां पर बात कर रहे हैं क्योंकि ये दुनिया का सबसे 2 मोस्ट पॉपुलस कंट्री जो है वो है, और इंडिया इसलिए भी क्योंकि इंडिया हमारा देश है। और अगली बात ये आती है कि इंडिया के आसपास जो भी देश है उन सबको जोड़कर एक अलग से टर्मिनोलॉजी, एक अलग से शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम लोग भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं, उपमहादेश कहते हैं, भारतीय उपमहादेश कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे अफ्रीका का, लेकिन इस क्लास को अभी हम लोग यहीं पर रोक देते हैं, क्योंकि इस क्लास में आप लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी हैं। अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे तो इस चैप्टर को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, यानी कि एशिया के बाद अब हम लोग अफ्रीका पर जाएंगे। तो इस क्लास को यहीं पर देते हैं विराम। तब तक के लिए धन्यवाद।